हेलो स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लगभग लास्ट टॉपिक के अंदर आ चुके हैं। उसके अंदर जो मैंने कल आपको बताया था वीबीटी कंप्लीट होने के बाद, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपको ये बताना होता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर लिगेंड प्रेजेंट होता है तो क्या केस होता है, और जब लिगेंड अब्सेंट होता है तो क्या केस होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये दोनों टाइप की स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए भी अप्लाई होता है और टेट्राहेड्रल के लिए भी अप्लाई होता है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो होता है उसका अपोजिट जो है वो टेट्राहेड्रल में होता है। स्टूडेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए CFT के अंदर बात करें, देखें स्टूडेंट, इसके अंदर दो बातें होती हैं। फर्स्ट केस और सेकंड केस के अंदर लिगेंड प्रेजेंट, यानी लिगेंड अब्सेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है और लिगेंड प्रेजेंट होता है तो क्या होती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये चीज मैं बोल करके बता रहा हूं आपको। जब लिगेंड अब्सेंट होता है, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड अब्सेंट होता है तो जो सेंट्रल एटम होता है, देखें स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, ये सेंट्रल एटम होता है, ये लिगेंड होता है, ठीक है। जब लिगेंड अब्सेंट होता है, जब लिगेंड जो है वो अब्सेंट होता है तो सेंट्रल एटम जो होता है वो अपने 500 डी कक्षक, यानी जब लिगेंड अब्सेंट होता है तो सेंट्रल एटम जो होता है यानी केंद्रीय धातु परमाणु अपने 500 डी कक्षक, अपने 500 डी कक्षक जो होता है वो सेम एनर्जी के कर लेता है, समान ऊर्जा के कर लेता है। आपको ये तो पता है कि सेंट्रल एटम है वो डी ब्लॉक से होता है, और डी ब्लॉक के अंदर जो होता है वो डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के अंदर यानी डी के अंदर ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। उनके नाम मैं बताना चाहूंगा आपको कि डी के जो 500 ऑर्बिटल हैं उनका नेम इस टाइप होता है। पहला जो है वो होता है DXY, DYZ, DZX, DX² एंड DZ²। तो स्टूडेंट ये होते हैं डी के 5 जो है ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल ये होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लिगेंड जब अब्सेंट होता है, लिगेंड जब अब्सेंट होता है तो सेंट्रल एटम जो होता है वो अपने 500 डी कक्षक को सेम एनर्जी के कर लेता है। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर जब लिगेंड अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है तो सेंट्रल एटम अपने 500 डी कक्षक सेम एनर्जी के, समान ऊर्जा के कर लेता है। जब डी के 500 कक्षक, डी के 500 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो जाते हैं तो ऐसे कक्षकों को हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एसेशियन ऑर्बिटल कहते हैं। एक्सेशन भी बोल सकते हो, एक्सेशन ऑर्बिटल, यानी जब लिगेंड अब्सेंट होता है तो सेंट्रल एटम अपने 500 डी कक्षक सेम एनर्जी के कर लेता है, 500 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के कर लेता है, और जब सेंट्रल एटम के 500 डी कक्षक सेम एनर्जी के हो जाते हैं, समान ऊर्जा के हो जाते हैं, तो ऐसे कक्षकों को हम क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं, एक्सेशन ऑर्बिटल कहते हैं। ये बात तो हो गई लिगेंड अब्सेंट होता है तब। लिगेंड अब्सेंट के अंदर क्या दिक्कत होगी? लिगेंड अब्सेंट के अंदर यही बात होगी कि लिगेंड अब्सेंट होने पर सेंट्रल एटम अपने 500 डी
जो ऑर्बिटल हैं उनको सेम एनर्जी के कर लेता है और 500 सेम एनर्जी के होने पर उन्हें ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, एक्सेशन ऑर्बिटल यानी समभ्रंश कक्षक। अब बात आती है लिगेंड प्रेजेंट की, कि जब लिगेंड प्रेजेंट होता है तब क्या कंडीशन होती है। देखिए स्टूडेंट, जब लिगेंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, याद रहे अपन जब पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं, लिगेंड जब प्रेजेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है। जब लिगेंड प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रल एटम के 500 जो हैं वो डी ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये 500 डी ऑर्बिटल है। इसके अंदर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ध्यान दें स्टूडेंट, लास्ट के जो ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, हाई होती है। और ये जो आगे जो 3 है इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, जब लिगेंड प्रेजेंट होता है, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड प्रेजेंट होता है तो लिगेंड सेंट्रल एटम के 500 डी कक्षक पर इस टाइप से अटैक करता है कि ये 500 डी कक्षक जो हैं वो 2 टाइप के अंदर टूट जाते हैं, 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट की ऊर्जा जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूसरे पार्ट की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो स्टूडेंट, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जिस कक्षक की जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा ज्यादा होती है उन ऑर्बिटल को हम कहते हैं Eg ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी कम होती है उनको कहते हैं T2G ऑर्बिटल। एक बार फिर सुने, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड प्रेजेंट होता है तो लिगेंड का जो नेगेटिव इफेक्ट है, लिगेंड का जो इफेक्ट है वो सेंट्रल एटम पे अटैक करता है, और सेंट्रल एटम के ये 500 जो डी कक्षक है, 500 जो डी ऑर्बिटल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 2 अलग हो जाएंगे और 3 अलग हो जाएंगे। 3 यानी डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनकी एनर्जी लो होने के कारण ये 2 अलग हो जाएंगे और हाई एनर्जी वाले अलग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, जिनकी एनर्जी हाई है उन ऑर्बिटल को हम कहेंगे Eg ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी लो है उनको कहेंगे T2G ऑर्बिटल। और यहाँ ध्यान दें, Eg ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी, यहाँ पर मैं लिख दूं, Eg जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और जो T2G ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, लिगेंड प्रेजेंट होता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने से लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं। हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम Eg ऑर्बिटल कहेंगे और लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम जो है T2G ऑर्बिटल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बात थी अपनी प्रेजेंट और अब्सेंट पे। अब बात आती है CFT के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन CFT के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे पहले इसको एक डायग्राम के अंदर बताना होता है, प्रेजेंट एंड अब्सेंट को डायग्राम में बताना होता है। ध्यान दीजिए, डायग्राम के अंदर बताएंगे तो किस टाइप से बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, जो प्रोसेस आपने अभी बताई है उसको केवल डायग्राम में फीड करना। देखिए स्टूडेंट, एक बार ये जो है अपने पास 5 डी ऑर्बिटल, ये 5 डी ऑर्बिटल है। आपने एक का नाम दिया है डी एक्स वाई, एक का है डी वाई जेड, और एक का है डी एक्स जेड या जेड एक्स, और एक का है डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, और लास्ट है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको बता देता हूं एक बार।
कुछ अलग नहीं करना इसके अंदर, अलग कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको वही बताना है जो आपने अभी थ्योरेटिकली बताया है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड जो है अब्सेंट, लिगेंड क्या है, यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या है, अब्सेंट है। तो जब लिगेंड अब्सेंट होता है तो सेंट्रल एटम के 500 जो 5 जो डी ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी के होते हैं, यानी इनको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्सेशन ऑर्बिटल। ये है एक्सेशन ऑर्बिटल यानी समभ्रंश कक्षक। ये कौन से कक्षक हैं, समभ्रंश कक्षक। ठीक है, जब लिगेंड अब्सेंट होता है तो एनर्जी इनकी सभी की क्या है, सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। इसलिए जिनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है तो 500 जो कक्षक है यानी 5 के 5 ऑर्बिटल इनकी एनर्जी सेम है, तो ऐसे ऑर्बिटल को हमने एक्सेशन ऑर्बिटल यानी समभ्रंश कक्षक कहा। यहां पर लिगेंड प्रेजेंट हो जाएगा, लिगेंड प्रेजेंट, लिगेंड प्रेजेंट होगा तो ये पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर तो वो 2 ऑर्बिटल, ये है आपका नॉर्मल एनर्जी लेवल। ठीक है, इसकी एनर्जी है वो ज्यादा है तो इसको मैंने क्या कह दिया, ईजी ऑर्बिटल। ये तो है dx² y² और ये है dz², और ये जो है इनकी एनर्जी क्या है, लो है dxy dyz dz। ठीक है, ये है ईजी ऑर्बिटल और ये है t2g ऑर्बिटल। एक बार मैं वापस समझा दूं इसको, जब लिगेंड प्रेजेंट, जब लिगेंड अब्सेंट था तो 500 के 500 डी कक्षक है वो सेम एनर्जी के हो गए, इस कारण इन ऑर्बिटल को क्या बोल दिया, एक्सेशन ऑर्बिटल यानी समभ्रंश कक्षक। अब लिगेंड जो है वो क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो ये लिगेंड प्रेजेंट हुआ तो क्या कंडीशन हुई, ये 500 डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल थे। एक बार मैं नाम वापस लिखना चाहूँ इनके, ये 5 डी ऑर्बिटल थे। लिगेंड प्रेजेंट हुआ तो लिगेंड ने अपने इफेक्ट से इस इनके 500 जो ऑर्बिटल थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डिवाइड हो गए। तो हाई एनर्जी है उनको तो हमने बोल दिया ईजी ऑर्बिटल। एक बार मैं फिर बता दूं, हाई एनर्जी dx² dz² की होगी, और जो लो एनर्जी है वो t2g ऑर्बिटल dxy yz dzx। ये है लो एनर्जी वाले और ये है हाई एनर्जी वाले। तो स्टूडेंट जो आपने बात बोली थी वो एक डायग्राम के अंदर आपको जो है दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू आपको CFT बताना होता है किसके अंदर, जैसे कि इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ऑक्टाहेड्रल में आपको इतनी बात बतानी होती है। ठीक है, अब्सेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है और प्रेजेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाई एनर्जी और लो एनर्जी में आपने डिवाइड कर दिया। इस हाई एनर्जी और लो एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और स्टूडेंट मैं एक बार बात आपको वापस बता दूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होते ही आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर जो है CFT पर ही खत्म होता है। उसके बाद कुछ आपके जो है क्वांटिटी एनालिसिस बोल सकते हो या क्वालिटी एनालिसिस बोल सकते हो,